भगवत गीता संबंधी विशेष बात। भगवान ने पहले परिवर्तनशील को अपरा और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा। फिर इन दोनों के संयोग से सारे प्राणियों की उत्पत्ति बताई और अपने को संपूर्ण संसार का प्रभव और प्रलय बताया। मतलब संसार के आदि में और अंत में सिर्फ मैं ही रहता हूं, ये बताया। उसी प्रसंग में भगवान ने 17 विभूतियों के रूप में कारण रूप से अपनी व्यापकता बताई। फिर भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों से मोहित है, अर्थात जिसने निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया है, वो गुणों से पर मेरे को नहीं जान सकता। ये गुणमयी माया तरने में बड़ी दुष्कर है। जो मेरी शरण हो जाते हैं वो इस माया को तर जाते हैं, परंतु जो मेरे से विमुख होकर निषिद्ध आचरणों में लग जाते हैं वो दुष्कृति मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। अब यहां भगवान कह देते तो बहुत ठीक बैठता, अर्थात शरण होने की बात कही तो अब शरण होने वाले 4 तरह के होते हैं। ऐसा बताने से श्रृंखला बहुत ठीक बैठती, परंतु 15वें श्लोक बीच में आ जाने से प्रकरण ठीक नहीं बैठता। सो ये श्लोक प्रकरण के विरुद्ध अर्थात बाधा डालने वाला मालूम देता है, परंतु वास्तव में ये श्लोक प्रकरण के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ये श्लोक ना आने से पापी मेरी शरण नहीं होते, ये कहना बाकी रह जाता। इसीलिए 15वें श्लोक में दुष्कृति मतलब पापी मेरी शरण होते ही नहीं, ये बता दी। और 16वें श्लोक में शरण होने वालों के 4 प्रकार बता दिए। अब जो शरण होते हैं उनके भी 2 प्रकार हैं। एक तो भगवान को भगवान समझकर अर्थात भगवान की महत्वता समझकर भगवान के शरण होते हैं, और दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं, इसीलिए भगवान का आश्रय ना लेकर कामना पूर्ति के लिए देवताओं की शरण हो जाते हैं। देवताओं के शरण में होने में भी 2 हेतु होते हैं, कामनाओं का बढ़ जाना और भगवान की महत्वता को ना जानना। इनमें से पहले हेतु का वर्णन तो 20वें से 23वें श्लोक तक कर दिया और दूसरे हेतु का वर्णन 24वें श्लोक में कर दिया। जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, ये बात 25वें श्लोक में भी बता दी। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे। सो भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है, मेरे को ना जानने में राग द्वेष ही मुख्य कारण होते हैं। सो इस द्वंद्व रूप मोह से रहित होते हैं, वो दृढ़ वृत्ति होकर मेरा भजन करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वो मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस अध्याय पर आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख और सम्मुख होने का ही इसमें वर्णन है। मतलब है कि जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वो जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो वो निगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार ऐसे भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि वो विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वसुदेव सर्वम कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप से वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका है,
और व्याधि अवश्यम भावी नहीं है, परंतु वृद्ध अवस्था और मृत्यु ये दोनों अवश्यम भावी हैं और इनसे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसीलिए यहां जरा मरण मोक्षाय कहने का मतलब है कि भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनको शरीर के रहते हुए वृद्ध अवस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद हमारी क्या गति होगी। वो भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसीलिए वो परा अपरा के सहित भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान जाते हैं। हालांकि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। कारण कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी की तो आरंभ से ही अपने साधन की निष्ठा होती है, पर भक्त आरंभ से ही भगवनिष्ठ अर्थात भगवत परायण होता है। भगवनिष्ठ होने से भगवान कृपा करके उसको अपने समग्र रूप का ज्ञान करा देते हैं। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई एक ही मनुष्य मेरे समग्र रूप को जानता है, और यहां बताते हैं कि जो मेरी शरण हो जाता है वो मेरे समग्र रूप को जान जाता है। सो भगवान के समग्र रूप मतलब विज्ञान सहित ज्ञान, इसको जानने की मुख्य साधना है शरणागति मामाश्रितय। कारण कि समग्र का ज्ञान विचार से नहीं होता, हालांकि श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागत होने पर भगवत कृपा से ही होता है। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मदाश्रय कहकर अंत में मामाश्रित पद से उसका उपसंहार किया है।